डियर फ्रेंड्स, आज फिर एक नई वीडियो के साथ में। आज इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे समझेंगे कि गैस सर्किट ब्रेकर क्या होता है या एसएफ सर्किट ब्रेकर क्या होता है। तो ये कहाँ पे यूज किया जाता है, ये कैसे काम करता है, इसके कनेक्शन डायग्राम क्या है, इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, इसके जो गैस यूज की जाती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, और ये क्या एडवांटेज इसमें क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और आप वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाए। अगर आप वीडियो पे हमारे पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिन सर्किट ब्रेकरों में गैस यूज की जाती है इसलिए उसको गैस सर्किट ब्रेकर और एसएफ सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। इस गैस का नाम है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। अब ये यूज कहाँ पे किए जाते हैं, कौन से सर्किट ब्रेकर हैं, ये देखिए। जहाँ पे हाई वोल्टेज पावर सप्लाई होती है 33 केवी से लेकर के जो एबव की पावर सप्लाई होती है वहाँ मोस्टली ये गैस सर्किट ब्रेकर ही यूज किए जाते हैं। तो अब इसका गैस क्या, आप पूछोगे कि इसका गैस क्यों यूज की जाती है। इसके अंदर देखिए, जब इसके मेकिंग ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट बनते हैं तो इसके अंदर क्या है, आर्क प्रोड्यूस होती है। उस आर्क को ठंडा करने के लिए, क्वेंच करने के लिए हम इस गैस का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी क्वालिटी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसका देख लेते हैं इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। देखिए, पार्ट्स में क्या होता है कि देखिए, एक तो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है, जैसे ऑन ऑफ का हो गया, ट्रिप का हो गया, एक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म हो गया। दूसरा होता है इसके अंदर जो गैस इंटरप्टेड चैम्बर होता है, इसके अंदर मेकिंग ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट बनते हैं। तो वहां पे क्या है कि ये SF6 का चैम्बर होता है जिससे कि वहां पे जो क्वेंच आर्क प्रोड्यूस हो रही है वो क्वेंच हो जाए। तीसरा होता है उसी के अंदर एक फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं। और चौथा होता है ब्रेकर रैक इन रैक आउट। जब भी हम ब्रेकर की मेंटेनेंस करते हैं, कोई उसमें जब कुछ चेक करते हैं तो क्या करते हैं, इसको ब्रेकर को रैक इन रैक आउट करते हैं, फिर उसको रैक इन करते हैं। तो ये क्या है, एक मैकेनिज्म होता है जो कि व्हील पे चलता है और इसको हम हैंडल से इसको बाहर कर सकते हैं, हैंडल से इसको अंदर कर सकते हैं। तो इसलिए इसको एक मैकेनिज्म दिया गया है, इसको रैक इन रैक आउट कहा जाता है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है। यहाँ पे आप सर्किट ब्रेकर का कनेक्शन डायग्राम देख रहे हैं। तो इसको एसटी पैनल से कैसे कनेक्ट किया गया है वो हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जियो स्विच बना हुआ है, जियो स्विच से जो पावर आ रही है एसटी मीटर में गई, एसटी मीटर से यहाँ पर जो सर्किट ब्रेकर है इनपुट का, इसके इनपुट पे गई है और जो आउटगोइंग कनेक्ट हो रही है इसकी बस बार में। बस बार से कनेक्ट होने के बाद ये जो दो फीडर बने हुए हैं इसके अंदर आउटगोइंग फीडर बोलते हैं इसको। तो जितने आपके ट्रांसफॉर्मर होंगे उतने ही आपके आउट गोइंग फीडर्स होंगे। ठीक है, तो अभी इस जो आउट गोइंग की जो ब्रेकर लगा हुआ है इसकी सप्लाई कहाँ से आ रही है, इसके बस बार से आ रही है। इनपुट आउट गोइंग कहाँ जा रही है, ट्रांसफॉर्मर पे। इसके साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि इनपुट आ रही है बस बार से, आउट गोइंग जा रही है ट्रांसफॉर्मर पे। अब आप इसके अंदर ऊपर देख रहे हैं ये रिले लगी हुई है, ये प्रोटेक्शन रिले बोलते हैं इसको। यहाँ पे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, ये टीएनसी लगी हुई है। तो अगर आपको रिले से रिलेटेड कोई वीडियो देखना है तो आप हमारी एचटी पैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या क्या होता है। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि गैस सर्किट ब्रेकर काम कैसे करता है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। देखिए, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि अदर ब्रेकर की तरह ही होता है, बस फर्क क्या होता है कि इसके अंदर मैकेनिज्म चेंज हो जाता है हाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ फिगर में दो सीन देख रहे हैं भाई। यहाँ पे देखिए, ये क्या है कि इंडोर टाइप SF6 सर्किट ब्रेकर है ये। अब इसके अंदर क्या है कि ये पैनल का सीन देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप इसका जो सर्किट ब्रेकर जो रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट हैं वो फीमेल कॉन्टैक्ट बोले जाते हैं और ये बाहर के मेल कॉन्टैक्ट बोले जाते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे ये मेल फीमेल कॉन्टैक्ट कौन कौन से होते हैं। अब इसमें इनकमर कौन से होते हैं, आउटगोइंग कौन से होते हैं। जो नीचे वाले होते हैं इनकमर होते हैं और ऊपर वाले ये आउटगोइंग वाले होते हैं। जब इसके अंदर हम रैक इन कर देते हैं तो इनमें फिक्स हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि ये वर्किंग कैसे करता है। देखिए, अब इसके अंदर आप चैम्बर देख रहे हैं, इस चैम्बर के अंदर मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं। जब भी हम इसको ऑन ऑफ करते हैं तो इसके अंदर में कॉन्टैक्ट लगते हैं। जब कॉन्टैक्ट लगते हैं तो इसके अंदर एक आर प्रोड्यूस होती है। उस आर को ठंडा करने के लिए जो SF6 हाई प्रेशर गैस होती है जो 6 kg से 9 kg पर सेंटीमीटर यूज की जाती है। इसका टेम्परेचर भी 20 डिग्री के आसपास रहता है। और ये क्या होता है, इसका सबसे बड़ा अच्छा रीजन ये है कि ये नॉन फ्लेमेबल होती है, इंसुलेटेड होती है, जो कि इसके अंदर आर्क प्रोड्यूस होती है उसको बहुत ही जल्दी इसको ठंडा कर देती है। तो आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसकी वर्किंग कैसे समझ गए होंगे। अब हम इसको डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे गैस सर्किट ब्रेकर के टाइप्स क्या हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना 1 सेकंड निकाल करके हमारे वीडियो को लाइक कर दें। आपका 1 सेकंड हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडो टाइप 33 से 36 केवीए का। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे लोड ज्यादा होते हैं, तो वहां पे क्या है 33 केवी की डायरेक्ट लाइन आती है। तो वहां पे जो एसटी पैनल होता है, एसटी पैनल रूम बोला जाता है, वहां पे ये इस टाइप के एसएफ सर्किट ब्रेकर वहां पे यूज किए जाते हैं। दूसरा होता है जो सब स्टेशन होते हैं जहां से सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, वहां पर ये 66 केवी से 400 केवी तक के यूज किए जाते हैं। तीसरा होता है कि सिंगल प्रेशर पफर टाइप। इसके अंदर क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर के अंदर जो सिंगल लाइन होती है, जो इसको जो आर्क प्रोड्यूस होती है उसको ठंडा करने के लिए जो गैस यूज की जाती है, तो वहां पे सिंगल लाइन होती है। जो हाई वोल्टेज के होते हैं 66 केवी के और उससे अबव के वाले होते हैं, जहाँ पे ज्यादा आर्क प्रोड्यूस होती है हाई वोल्टेज वैसे, वहां पे क्या है डबल लाइन यूज की जाती है, जो कि इसको बहुत ही जल्दी इसको ठंडा कर दे। तो आप इसके अंदर समझ गए होंगे कितने प्रकार के टाइप्स हैं इनके लिए। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और इसमें और डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज, इसके अंदर जो गैस यूज हो रही है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इस सेक्शन में हम जानेंगे इसके अंदर जो गैस यूज हो रही है वो गैस है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये एक तो हार्मलेस होती है, नुकसानदायक नहीं करती है गैस। जैसे कहीं कहीं गैस बहुत खतरनाक होती है, आदमी बेहोश हो जाते हैं, ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। दूसरा होता है कि आर्क एक्सटिंग्विश। ये इसके अंदर जो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे मेकिंग ब्रेकिंग के दौरान हाई वोल्टेज आर्किंग जो पैदा हो रही है उसको बहुत जल्दी बुझा देती है। तीसरा होता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, एयर से कई गुना अच्छी होती है, इंसुलेटेड होती है ये एयर। चौथा होता है थर्मल कंडक्टिविटी। जब इसके अंदर आर्क पैदा होते हैं तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये क्या है कि 20 डिग्री टेम्परेचर पर हाई प्रेशर से ये इसको ठंडा कर देती है और वहां पे कंडक्टिविटी नहीं बढ़ पाती है। पांचवा होता है इसकी इलेक्ट्रिकल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंजिंग होती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि इंसुलेटेड होती है, इंसुलेशन बहुत अच्छा होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। तो टेम्परेचर पे कुछ गैस है क्या होती है, जैसा आपने देखा वो पानी है, पानी को गर्म करोगे तो उसके अंदर दो गैस अलग हो जाती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर मिलने पर भी ये अपनी प्रॉपर्टी खत्म नहीं करती है, इसीलिए ये हाई वोल्टेज पे ये गैस यूज की जाती है। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एडवांटेज क्या क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। चलिए अब उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। इस सेक्शन के अंदर हम जानेंगे कि इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो पहले हम फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये बहुत ही कम समय में जो आर्क प्रोड्यूस हो रही है उसको बुझा देती है, खत्म कर देती है। और दूसरा कारण होता है कि ये इसके अंदर बहुत ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और ये इंसुलेटेड होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको खत्म कर देती है जल्दी। तीसरा कारण होता है कि कॉम्पैक्ट डिजाइन होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, तो यूज करने में इजी होती है। चौथा रीजन है एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अगर कभी लीकेज हो जाए तो ये न तो एनवायरमेंटल को नुकसान पहुंचाती है न किसी ह्यूमन को। पांचवा कारण है कि ये जो डिस्कनेक्टिंग का टाइम है, जब भी हम ऑफ करते हैं सप्लाई जाती है तो वहां पर जब वो कॉन्टेक्ट मूविंग और फिक्स कॉन्टेक्ट जब अलग अलग होते हैं तो उसके अंदर जो आर्क प्रोड्यूस होती है तो उसको बहुत जल्दी ये इसका ऑपरेशन को बहुत जल्दी कर देती है हाई प्रेशर की वजह से। अब हम थोड़ा सा इसके नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। देखिए तो डिसएडवांटेज क्या है कि ये नेचुरल है, क्योंकि हाई वोल्टेज यूज की जा रही है तो ये कॉस्टली आती है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से अदर से काफी कॉस्टली होती है गैस। दूसरा कारण होता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन लेवल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये किसी लाइफ को सपोर्ट नहीं करती है। तीसरा रीजन होता है कि इसको लाने ले जाने के लिए, मान लो कहीं बाहर से मंगा रहे हैं या इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो हमें स्पेशल इसकी के टेक केयर की जरूरत पड़ती है। लाने ले जाने के लिए स्पेशल टेक केयर करनी पड़ती है। चौथा रीजन है कि देखिए इसके अंदर जो अगर गैस लीकेज, अगर कभी गैस लीकेज हो जाए तो हमें क्या है इसके अंदर एक प्रेशर स्विच को इनबिल्ट करना पड़ता है, तो वो ये चेक करता रहता है इसके अंदर गैस का प्रेशर तो नहीं वीक हो गया। तो हमें उसकी स्पेशल मेंटेनेंस की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसके अंदर ये एसएफसी सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। इसके कई सारे हमने टाइप्स भी बता दिए, इसके गैस की जो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एडवांटेज क्या क्या होता है, कनेक्शन डायग्राम भी हमने बताए हैं। तो आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अंत तक बने रहने के लिए आपका स्पेशल थैंक्स।
अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट electricaltopic.com पर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे SF6 के बारे में, और आपको डिटेल जानकारी लेनी है तो आप इस पे जाके स्टडी कर सकते हैं। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।